दौलत सिंह कोतवाली की मौत मामले में कार्रवाई न होने पर परिजनों ने भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ किया थाना ITI का घेराव। काशीपुर उत्तराखंड। उधर सिंह नगर काशीपुर बादशों में तैनात कोतवाली दौलत सिंह मौत के मामले में मृतक के भाई द्वारा ITI थाना पुलिस को तहरीर देने के बाद भी मृतक की पत्नी, सास, नौकर और अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज न होने व मामले में कोई कार्रवाई न होने पर मृतक कोतवाली के परिजनों ने जसपुर विधायक आदेश चौहान व भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ थाना ITI का घेराव कर कार्रवाई की मांग कर अड़े रहे। मौके पर पहुंची सीओ दीपक सिंह के आश्वासन के बाद परिजनों द्वारा 4 सितंबर तक मामले का खुलासा न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। तहरीर देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज मृतक कोतवाली दौलत सिंह के परिजन जसपुर विधायक आदेश चौहान व काफी संख्या में ग्रामीणों के साथ थाना ITI पहुंचे तथा मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। मामले की सूचना पर सीओ दीपक सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे तथा उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। सत्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। इसके आज उनके परिवार ने गिराव किया, क्या कहेंगे? उनके केस में परिवार वालों को जो भी उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिख के दी गई एप्लीकेशन में जो भी तथ्य है उसको जांच की जाएगी। जांच के खिलाफ के बाद जो भी निकल के साथ आएगा उस हिसाब से देखा करेंगे। सर, उनका आरोप है कि जब अगर फांसी लगाई थी तो पुलिस के आने से पूर्व ही उन्होंने क्यों उतार दिया और किस तरीके से उतार कर वो आत्महत्या कैसे हो? लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके शुरू से खत्म होने तक जितनी भी घटनाक्रम हुआ सभी की जांच। सर, पैंट फटी हुई थी और चोट के निशाने उसको अभी उन्होंने अपनी बात रखी है। ये सब जांच का विषय है। तो जब जांच सिस्टम होगा तो इन्हीं तथ्यों के आधार सर, अभी आपने क्या आश्वासन? तो उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है जिनसे वहाँ करते हैं परिवार वालों ने सब जांच करेंगे। जांच के बाद निकल के जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। क्या है, देखिए, हमारे क्षेत्र जो तालमपुर गांव के रहने वाला था तो सर काशपुर उसकी पोस्टिंग था। वो अपने परिवार से अलग अपनी पत्नी के साथ, अपनी सास के साथ काशीपुर में निवास किया। अचानक में उसके घर छूटने जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया। उसके घर के आते हैं, लेकिन हमारी पुलिस से मांगे कि आप उसकी जांच, सही जांच करें कि उसने अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया, क्योंकि आत्महत्या अपनी मर्जी से कोई नहीं करेगा। उसको कोई ना कोई प्रताड़ना है। वो प्रताड़ना किसने की? उसकी पत्नी ने की, उसकी सास ने की, उसके दोस्तों ने की। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सही जांच है, उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब माँ बाप है, बीमार है। जैसा उसकी माँ ने बताया कि जब बच्चा उसका हुआ था तो वो यहाँ आई थी, उसको चोरी का आरोप लगा के उसकी पत्नी ने उसे यहाँ से निकाल दिया। तो उससे जाहिर होता है कि वो उसकी माँ को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो गरीब परिवार से था। वो चाहता होगा अपने माँ बाप की सेवा करूँ, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। हो सकता है इसी बात पर वाद विवाद बढ़ता हो या कोई और कारण भी हो सकता है। तो सीओ साहब भी और हमारे जो इंचार्ज है वो भी थे। उन्होंने कहा है कि हम भाई 4 तारीख तक इसकी जांच करेंगे और आपको उचित कार्रवाई करेंगे। विश्वास दिलवाया। मेरी SSP महोदय से बात हुई, SP अभेजी से बात हुई, बात सबसे हुई। और हमने कहा कि हमारा मकसद ये नहीं कि किसी को दंड मिला, हमारा मकसद है कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है, और जो उसके लिए दोषी है उस पर कार्रवाई। तो क्या समय सीमा दी है, उसके बाद अगर नहीं पुलिस वहां तक पहुंच पाती है? देखिए, हमने कहा 4 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती तो 5 तारीख को पूरे गांव वाले लोग यहाँ खड़े हैं, महिलाएं। 5 तारीख को, आज तो ये आए कि मुझे बुलाया, 5 तारीख को मैं भी धरने पे इनके साथ बैठूंगा अगर ये ऐसा कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती। तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बताया कि 3 दिन का समय, 4 दिन का समय नहीं, समय ज्यादा मांग रहे थे, लेकिन वो सहमत थे। 4 दिन आ गए कि हमें जांच करने, क्योंकि इनके बयान लेने पड़ेंगे, इनके परिवार के भी, उधर परिवार भी, उस पड़ोस सीधी आप वो निकाले। तो उन्होंने उतना वो समय हमसे मांगा, वो हमने